राष्ट्रपिता की पुण्यतिथि पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा में शामिल हुए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। रांची के बापू वाटिका में राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने भी किया नमन। अलीबाग जेल में बंद निलंबित आईएएस अधिकारी विनय चौबे को लाया गया एसीबी मुख्यालय। आय से अधिक संपत्ति मामले में 4 दिनों तक होगी गहन पूछताछ। पलामू सांसद विष्णुदयाल राम ने लोकसभा में उठाया पीएम आवास में ग्रीन और सस्टेनेबल एनर्जी के लिए शहरी निकायों को प्रोत्साहन राशि देने का मामला। और निकाय चुनाव को लेकर विभिन्न पार्टियां रेस। नगर निगमों में मेयर, डिप्टी मेयर और अन्य पदों के लिए पार्टी पदाधिकारी कर रहे हैं रायशुमारी। नामांकन प्रक्रिया तेज। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 78वीं पुण्यतिथि पर कृतज्ञ राष्ट्र नमन कर रहा है। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ समेत कई गणमान्य लोगों ने बापू के समाधि स्थल राजघाट जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि आज मनाई जा रही है। राजघाट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बापू को श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बापू के आदर्श हमें एक विकसित भारत के निर्माण के लिए प्रेरित करते हैं। सोशल मीडिया एक्स पर प्रधानमंत्री ने लिखा कि पूज्य बापू का हमेशा स्वदेशी पर बल रहा, जो विकसित और आत्मनिर्भर भारत के हमारे संकल्प का भी आधार स्तंभ है। आज पूरा देश बापू को नमन कर रहा है। राजघाट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और उन्होंने बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि और शहीद दिवस पर नई दिल्ली के राजघाट स्थित गांधी समाधि स्थल पर सर्वधर्म प्रार्थना का आयोजन किया गया। सर्वधर्म प्रार्थना सभा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ समेत कई गणमान्य लोग शामिल हुए। कि आज राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन हुआ, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। तस्वीरें आपको अब से कुछ देर पहले की बता रहे हैं। आज संपूर्ण देश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को याद कर रहा है। 78वीं पुण्यतिथि आज बापू की मनाई जा रही है और इस मौके पर राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन हुआ, जहां राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री इस मौके पर मौजूद रहे। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको संगति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। इधर राजधानी रांची के मोराबादी मैदान स्थित बापू वाटिका में राष्ट्रपिता की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह और राज्यसभा सांसद महुआ माझी ने बापू की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इस अवसर पर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने दिशोम गुरु शिबू सोरेन को पद्म भूषण सम्मान से अलंकृत किए जाने का जिक्र करते हुए कहा कि यह झारखंड के प्रति केंद्र सरकार की संवेदनशीलता को दर्शाता है। मौके पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का व्यक्तित्व, जीवन दर्शन, त्याग, संघर्ष एवं आदर्श पूरे विश्व के लिए प्रेरणा स्रोत है।
अवसर पर महात्मा गांधी जी को स्मरण करते हुए वो जितने उनकी बातें सामयिक थी उतनी ही अब हैं, और जिस ढंग से उनका दुखद अंत हुआ वो वास्तव में पूरा देश इससे परिचित है। मैं भारत सरकार को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि उन्होंने दिशोम गुरु जी को सम्मानित करने का काम किया। ये वास्तव में इस पूरे राज्य के लिए भारत सरकार की रुचि प्रदर्शित करती है कि उनका कितनी रुचि इस राज्य के साथ है। तो मैं एक बार पुनः दिशोम गुरु के प्रति बहुत बहुत अपनी शुभकामनाएं। वास्तव में उनका नाम हमेशा अमर रहेगा और इस राज्य को बनाने में और इस राज्य की जिस प्रकार से उन्होंने सेवा की हम सबको निरंतर याद रहेगा। शहीद दिवस पर झारखंड समेत देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। महात्मा गांधी के जीवन के आदर्श आज भी हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। आज पूरी दुनिया युद्ध, आतंकवाद और हिंसा के विभिन्न रूपों से जूझ रही है। ऐसे में अगर कोई विचार और दर्शन विश्व को इन समस्याओं से छुटकारा दिलाने की राह दिखाता है तो वो है महात्मा गांधी के विचार और दर्शन। गांधी जी के शांति और अहिंसा के अस्त्र ही मानव की आत्मा को झकझोरकर अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं, स्थान और काल को लांघकर परिवर्तन लाने में सक्षम है। महात्मा गांधी अपने निडर, निस्वार्थ और शांतिपूर्ण दर्शन के साथ साथ सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन लाने के प्रयासों के लिए ही महात्मा के रूप में प्रसिद्ध हुए और इस सदी के महान व्यक्ति माने गए। महात्मा गांधी न सिर्फ भारत को आजादी दिलाने वाले नेताओं में अग्रणी रहे, बल्कि दुनिया भर में अहिंसक नागरिक अधिकारों और सामाजिक सुधार संगठनों के लिए भी प्रेरणा स्रोत रहे। गांधी जी ने अपने विचारों और कर्म से मानव अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए वैश्विक अभियानों को एक नई दिशा और गति प्रदान की। जब पूरी दुनिया में हिंसात्मक युद्ध छिड़ा हुआ था, तब गांधी ने अहिंसात्मक युद्ध का आह्वान किया। उन्होंने हिंसात्मक इतिहास को अहिंसा में बदल दिया। राजनीतिक संघर्ष हल करने के लिए जिस तरह से उन्होंने अहिंसात्मक प्रतिरोध यानी कि सत्याग्रह का उपयोग किया, उसका असर ये हुआ कि बाद की दुनिया में राजनीतिक संघर्षों के हल के लिए ये सर्वोत्तम माध्यम बन गया, जो अपनी विशेषताओं और नैतिक बाध्यताओं के चलते दुनिया भर में अलग अलग रूपों में अपनाया गया, खासकर संयुक्त राज्य अमेरिका और पूर्वी यूरोप जैसे देशों में। महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा की वास्तविक शक्ति से पूरी दुनिया को न केवल परिचय कराया, बल्कि इसे जीने का एक मार्ग भी बताया। उन्होंने दुनिया के सामने ये सिद्ध किया कि एक सभ्य समाज के लिए संघर्ष के संकल्प की सबसे व्यवहारिक और शक्तिशाली तकनीक अहिंसा में निहित है। आज विश्व में शायद ही ऐसा कोई देश है जहां गांधीवादी विचारधारा पर आधारित कोई गतिविधियां न चल रही हो। गांधी ने पूरी दुनिया में एक वैश्विक अहिंसक जागृति और जागरूकता लाने में अग्रणी भूमिका निभाई। यही वजह है कि महात्मा गांधी का नाम जाति, धर्म और राष्ट्र राज्य की सीमाओं से परे है। गांधी को दुनिया के हर कोने में अहिंसा के उनके दृढ़ पालन और उनके सर्वोच्च मानवतावाद के लिए याद किया जाता है। 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में जन्मे मोहनदास करमचंद गांधी ने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को न सिर्फ एक नई दिशा दी, बल्कि आजादी के लिए जनता के दिलों में ललक जगाई। साथ ही अपनी कुशल नेतृत्व में सत्याग्रह और अहिंसा की रणनीति से अंग्रेजों को भ्रमित, क्रुद्ध और विभाजित कर उन्हें देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया। गांधी दूसरों से इसलिए अलग हैं क्योंकि वे सिद्धांत और व्यवहार में अंतर नहीं करते। सत्य और अहिंसा ऐसे मूल्य थे जिनका साथ उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। आज दुनिया भर में फैले खून खराबों को रोकने और मानवता की मुक्ति के लिए गांधीवाद ही एकमात्र रास्ता है जो उन्हें नई दिशा दिखाता है। और यही कारण है कि महात्मा गांधी के विचारों की प्रासंगिकता समाज और व्यवस्था के बीच गहराते संकट के बीच बढ़ती ही जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। नेता प्रतिपक्ष और भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया है कि डीएमएफटी फंड का दुरुपयोग कर रांची में डाक बंगला और बोकारो में डाक बंगला तथा जिम बनाए गए हैं। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि नियम स्पष्ट कहता है कि प्रदूषण प्रभावित क्षेत्र में डीएमएफटी फंड का इस्तेमाल केवल प्रदूषण कम करने, स्वास्थ्य सुधार, पानी हवा की गुणवत्ता बेहतर करने,
प्रभावितों की आजीविका आदि के लिए हो सकता है। उन्होंने सवाल किया कि फिर किस प्रावधान के तहत प्रदूषण प्रभावित क्षेत्र में खर्च किया जाने वाला पैसा डीसी के बंगले पर खर्च किया जा रहा है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी ने आय से अधिक संपत्ति मामले में निलंबित आईएएस अधिकारी विनय चौबे को रिमांड पर लिया है। हजारीबाग जेल में बंद श्री चौबे को आज एसीबी मुख्यालय लाया गया है। जांच एजेंसी अगले 4 दिनों तक उनसे गहन पूछताछ करेगी। रामगढ़ जिले के छतर मांडू में ट्यूशन से लौट रहे एक स्कूली छात्र का अपहरण का प्रयास किया गया। जानकारी के अनुसार गुरु नानक पब्लिक स्कूल का छात्र शाम को ट्यूशन पढ़कर घर लौट रहा था। इसी दौरान गांव के ही एक युवक ने उसे जबरन कार में बैठा लिया। गाड़ी की रफ्तार धीमी होने पर छात्र चलती गाड़ी से कूदकर भाग निकला। इसके बाद स्थानीय लोगों ने वाहन चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया, जिसे जेल भेज दिया गया है। रामगढ़ के थाना प्रभारी नवीन प्रकाश ने बताया कि इस मामले की हर पहलू की गहन जांच की जा रही है। मालदा के मंडल रेल प्रबंधक मनीष कुमार गुप्ता ने गोड्डा रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्टेशन की सुरक्षा, सफाई और इंजीनियरिंग व्यवस्था की समीक्षा की। मौके पर उन्होंने बताया कि गोड्डा में कोचिंग डिपो का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसे जल्द पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह स्टेशन अमृत भारत स्टेशन के रूप में विकसित हो चुका है और यात्रियों को मानक के अनुसार सुविधाएं दी जा रही हैं। संसद में कल पेश हुए 2025-26 के आर्थिक सर्वेक्षण के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि यह सर्वेक्षण भारत के सुधार की गति का एक व्यापक चित्र प्रस्तुत करता है। 2025-26 के आर्थिक सर्वेक्षण ने देश की प्रगति की जो तस्वीर सामने रखी है, उसके बाद बेहतर भविष्य की हमारी उम्मीदें और भी मजबूत हो गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक समीक्षा पर क्या कुछ कहा है, वो आपको बताते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री ने अपने बयान में कहा कि आर्थिक सर्वेक्षण भारत के सुधार की गति का एक व्यापक चित्र प्रस्तुत करता है, जो चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिवेश में निरंतर प्रगति को दर्शाता है। ये मजबूत व्यापक आर्थिक आधारभूत सिद्धांतों, निरंतर विकास गति और राष्ट्र निर्माण में नवाचार, उद्यमिता और अवसंरचना की बढ़ती भूमिका को भी उजागर करता है। सर्वेक्षण समावेशी विकास के महत्व पर बल देता है, जिसमें किसान, लघु और मध्यम उद्यमों, युवा रोजगार और सामाजिक कल्याण पर विशेष ध्यान दिया गया है। ये विनिर्माण को मजबूत करने, उत्पादकता बढ़ाने और विकसित भारत बनने की दिशा में हमारी प्रगति को गति देने के लिए एक रोड मैप भी प्रस्तुत करता है। पलामू सांसद विष्णुदयाल राम ने आज लोकसभा में प्रश्नकाल में शहरी निकायों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत रेन वाटर हार्वेस्टिंग एवं सोलर एनर्जी के लिए प्रोत्साहन राशि देने का मामला उठाया। इसके जवाब में केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत निर्मित मकान में रहने वाले लाभुकों के एनर्जी कंजप्शन की समीक्षा की है, ताकि पता चल सके कि एनर्जी एफिशिएंट डिजाइन के आधार पर निर्मित मकान में रहने वाले लोगों को कोई फायदा हो रहा है या नहीं। राज्य में नगर निकाय चुनाव के नामांकन की प्रक्रिया शुरू होते ही सियासी हलचल तेज हो गई है। विभिन्न पार्टियां नगर निगमों और वार्डों में प्रत्याशियों के चयन को लेकर रायशुमारी कर रही है। हालांकि यह चुनाव दलगत नहीं हो रहा है, लेकिन पार्टियां प्रत्याशियों के चयन पर मंथन कर रही हैं। धनबाद में मेयर चुनाव को लेकर भाजपा के अंदर हलचल तेज हो गई है। पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल ने पर्चा दाखिल कर दिया है, जबकि पूर्व विधायक संजीव सिंह ने नामांकन फॉर्म खरीदा है।
रमा सिन्हा और प्रमोद लाला ने भी दावेदारी पेश की है। फिलहाल किसी एक नाम पर सहमति नहीं बन पाई है। इधर नामांकन के पहले दिन कल 7 प्रत्याशियों ने अपनी नामजदगी के पर्चे दाखिल किए और बड़ी संख्या में पर्चे खरीदे भी गए। आज भी कई उम्मीदवार नामांकन पत्र दाखिल कर रहे हैं। राज्य में सड़क सुरक्षा माह का आज समापन हो गया। इस मौके पर रन फॉर रोड सेफ्टी का आयोजन किया गया। इस दौरान उपायुक्त नीतीश कुमार सिंह और पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार लुणायत ने लोगों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की। सरायकेला खरसावा में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के समापन के मौके पर उपायुक्त नीतीश कुमार सिंह ने लोगों से वाहन चलाते समय सुरक्षा नियमों का विशेष ध्यान रखने की अपील की। जैसा कि आप जान भी रहे हैं, 1 जनवरी से 31 जनवरी तक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है। इसी क्रम में आज सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान के मद्देनज़र रन फॉर रोड सेफ्टी का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम के आयोजन का उद्देश्य आमजन में सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के प्रति जागरूकता को फैलाना है, ताकि जिलांतर्गत होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके। वहीं पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार लुणायत ने कहा कि यदि लोग वाहन चलाते समय यातायात नियमों का पालन करें तो निश्चित रूप से सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सकती है। सुरक्षा बहुत ही अहम मुद्दा है हमारे लिए, हम सभी के जीवन के लिए, क्योंकि हम किसी न किसी प्रकार से ऐसे सड़क का प्रयोग करते हैं और रोड एक्सीडेंट्स एक मेजर चैलेंज है सभी के लिए। और रोड एक्सीडेंट्स एक बड़ी दुखद घटना होती है, तो बस इसके माध्यम से लोग यही जागरूक करना चाह रहे हैं कि जो ट्रैफिक नियम है उनका पालन किया जाए। और हम लोग को, सभी लोगों को, चाहे वाहन चालक हो या फिर हम जो बाईपासर्स हो या बाई स्टैंडर्ड्स हो, हम सभी को ट्रैफिक नियम के हैं सबका अनुपालन करना चाहिए और सरकार के द्वारा निर्देशों का मन से और तन से बस अपने ही पालन नहीं करना चाहिए, दूसरों को इसके बारे में बताना चाहिए। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के समापन कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्कूली छात्र छात्राएं, विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी शामिल हुए और सड़क सुरक्षा जागरूकता का संदेश दिया। सरायकेला से अनूप मिश्रा की रिपोर्ट। राज्य में 30 जनवरी से 13 फरवरी तक स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अभियान निदेशक शशि प्रकाश झा ने कहा कि कुष्ठ रोग अब पूरी तरह इलाज किया जा सकता है और समय पर पहचान से दिव्यांगता से बचा जा सकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कुष्ठ रोग छूने या साथ रहने से नहीं फैलता। पाए जा रहे हैं, वहाँ अगर संपूर्ण रूप से स्वास्थ्य जांच किया जाए और जिसमें वो लक्षण दिखाई देते हैं उसका अगर पूर्ण उपचार किया जाए तो इसे पूरे झारखंड राज्य से हटाया जा सकता है। बहुत सारी मानसिक बीमारियां ऐसी हैं उनके बारे में उनको पता नहीं होता है कि ये मानसिक बीमारी है, इसका इलाज हो सकता है। तो पहली बात तो ये कि यही नहीं पता है, दूसरा उनको जाना कहाँ है। तो इन सब चीज़ों की अवेयरनेस हम लोग कर रहे हैं और अब ये क्रम जो शुरू हुआ है अब ये चलता ही रहेगा। और अब बात मौसम की। उत्तर भारत और पहाड़ी इलाकों में हाल ही में हुई बर्फबारी के कारण रांची समेत पूरे झारखंड में एक बार फिर कनकनी बढ़ गई है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि उत्तर पश्चिमी ठंडी हवाओं के झारखंड में प्रवेश करने से अगले 2 दिनों में तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट का अनुमान है। पिछले 24 घंटे के दौरान रांची के नजदीक काके का न्यूनतम तापमान 8.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सबसे कम रहा। सिमडेगा में आयोजित गांधी मेला इन दिनों लोगों के लिए खास आकर्षण बना हुआ है। मेले में लगे कृषि विकास मेला सह प्रदर्शनी में जिले के किसानों की मेहनत और हुनर साफ नजर आ रही है। अलग अलग प्रखंडों से आए किसानों ने अपने गुणवत्तापूर्ण कृषि उत्पादों का प्रदर्शन किया है, जिन्हें देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। गांधी मेला परिसर में लगी कृषि प्रदर्शनी में अनाज, सब्जी, फल और अन्य कृषि उत्पादों की आकर्षक प्रस्तुति की गई है। जलडेगा के प्रखंड कृषि पदाधिकारी लक्ष्मी नारायण प्रसाद ने बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य किसानों को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करना है।
उन्होंने कहा कि उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले किसानों को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया जाएगा। इसका उद्देश्य है कि यहाँ के कृषकों को प्रोत्साहित करना। ये जो अपना प्रोडक्ट जो करते हैं, उत्पादन करके लाते हैं, अपना मेहनत के बल पे, अपना बुद्धि के बल पे ये लोग यहाँ प्रदर्शनी के रूप में हम लोग को यहाँ लाते हैं और इनको हम लोग पुरस्कार देते हैं इन लोगों को। प्रदर्शनी को लेकर किसान भी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। जलरेगा के किसान सुभाष साहू और श्रवण साई ने बताया कि उन्होंने अपने कई कृषि उत्पाद यहाँ प्रदर्शित किए हैं, जिन्हें लोग काफी पसंद कर रहे हैं। लोगों की सराहना ने उनका उत्साह और बढ़ा दिया है और उन्हें पुरस्कार मिलने की उम्मीद है। जलरेगा से हमारे जो किसान भाई लोग बहुत अच्छा वेराइटी के जो हमारे बीज लाए हैं और हमारे इस बार जलरेगा में हम लोग जरूर अच्छा उत्तीर्ण करके हमारे जो जलरेगा का जो खेती किसान है हम लोग आगे बढ़ाएंगे। आदि, लौकी, बहुत सारा सब्जी हम लोग इसमें लेके आए हैं और उम्मीद है इस बार हम लोग का जलरेगा प्रखंड में प्राइज अवश्य जाएगा। मेले में कृषि के साथ साथ कला और संस्कृति की भी झलक देखने को मिल रही है। लोकगीत और लोक नृत्य की प्रस्तुतियों के जरिए कलाकार सामाजिक मुद्दों पर जागरूकता फैला रहे हैं। कलाकार सत्यव्रत ठाकुर सत्या ने बताया कि गीत संगीत के माध्यम से नशाखोरी, पलायन जैसे विषयों पर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। वहीं महिलाओं का कहना है कि जिला प्रशासन की इस पहल से उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने में मदद मिल रही है और लोग उनके उत्पादों को खूब पसंद कर रहे हैं। हम सभी कलाकार अपनी कला के माध्यम से लोगों को रिझा भी रहे हैं। साथ में हमारी सब जितने भी समस्याएं हैं, खास करके नशाखोरी, पलायन, इन संबंधित लोगों को बता रहे हैं कि हम अपने कला संस्कृति से जुड़े रहे। हो रहा है, मशरूम के बिक्री हो रहा है, आंवला के अचार बिक्री हो रहा है, आंवला के लड्डू हो रहा है, आंवला के मुरब्बा हो रहा है, अचार है, मधु है, जामुन का सिरका है और बहुत सारे वैरायटी का अचार है, ओल का, आम का, कटहल का, महुआ का, लहसुन का, मिर्चा का। प्रदर्शनी परिसर में महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा लगाए गए स्टॉल भी लोगों का आकर्षण खींच रहे हैं। यहाँ सूप, टोकरी, सजावटी सामान और गुणवत्तापूर्ण खाद्य उत्पादों की बिक्री हो रही है। सिमडेगा से मनोज कुमार सिन्हा, मनु की रिपोर्ट। विनोबा भावे विश्वविद्यालय में जनजातीय भाषा के विद्वानों का महाकुंभ लगा हुआ है। यहाँ विश्वविद्यालय और केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान मैसूर के संयुक्त तत्वावधान में कल से 3 दिवसीय राष्ट्रीय गोष्ठी की शुरुआत हुई। विनोबा भावे विश्वविद्यालय में जनजातीय भाषा पर आयोजित संगोष्ठी को संबोधित करते हुए मौखिक एवं जनजातीय साहित्य केंद्र नई दिल्ली की संस्थापक निदेशक पद्मश्री प्रोफेसर अन्विता अब्बी ने कहा कि जनजातीय भाषा हमारे इतिहास का आईना है। उन्होंने जोर देकर कहा कि संथाली भाषा कंप्यूटर के लिए उपयुक्त है। संथाली की भाषा या मुंडा परिवार की जो भाषाएं हैं, उनकी जो संरचना है वो इतनी कॉम्पैक्ट है कि मुझे लगता है कि हमें कंप्यूटर लैंग्वेज और आगे आने वाली लैंग्वेज अगर मशीन की कोई लैंग्वेज बनानी है तो इन्हीं भाषाओं का सहारा लेना चाहिए। आयोजक मानव विज्ञान विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर विनोद रंजन ने कहा कि राष्ट्रीय संगोष्ठी में 10 राज्यों के भाषा के विशेषज्ञ और शोधार्थी हिस्सा ले रहे हैं। संगोष्ठी में जनजातीय भाषाओं की समकालीन चुनौतियां, विजन 2047 एवं जनजातीय भाषाओं पर चिंतन किया गया है। जो भारतीय ज्ञान परंपरा है, जनजातीय समाज की समावेशिता है, जनजातीय समाज की जो अपना दर्शन है, उससे लोक समाज, सामान्य समाज भी अवगत होगा। संगोष्ठी में शामिल छात्र पुष्कर कुमार पुष्प ने कहा कि यह संगोष्ठी भारत सरकार के विजन 2047 को पूरा करने में महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। यह कार्यक्रम वैसी 800 भाषा जो सूची में शामिल नहीं है, उन्हें बचाने की दिशा में काफी कारगर होगा। नॉलेज है जो हमारे बुजुर्गों के, हमारे पूर्वजों के पास था, वो उस भाषा के रूप में हमारे पास सन्निहित है, जो अभी कहीं न कहीं नष्ट होने के कगार पे है। और अगर हम भारत को 2047 में विकसित देखना चाह रहे हैं तो हमें इन संपदाओं को जो भाषा के रूप में हमारे साथ संग्रहित है, हमारे पास मौजूद हैं, उनको सहेजने की आवश्यकता है और ऐसी संगोष्ठियां उनको सहेजने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। विनोबा भावे विश्वविद्यालय में आयोजित यह संगोष्ठी आने वाले दिनों में छात्र, समाज और देश के लिए मील का पत्थर साबित होगी। हजारीबाग से गौरव प्रकाश की रिपोर्ट। योग स्वस्थ जीवन का आधार है और इसमें हर शारीरिक कष्ट का निदान है। प्राणायाम से ओवर थिंकिंग की समस्या को भी कम किया जा सकता है।
हम 2 ऐसे प्राणायाम का अभ्यास करेंगे जिसको करने से हम अपनी ओवर थिंकिंग को कम कर सकते हैं। पहले प्राणायाम का नाम है अनुलोम विलोम। हम अपने सीधे हाथ को विष्णु मुद्रा में रखेंगे, उल्टे हाथ को अपने घुटने पर ही रखेंगे। लंबी गहरी सांस छोड़ी, अपनी दोनों नासिका छिद्र को बंद करेंगे। दाएं नाक से सांस लेना प्रारंभ करेंगे। 1 2, दोनों नासिका छिद्र को बंद करेंगे। 1 2 3 4, बाईं नासिका से सांस छोड़ेंगे। 1 2, बाईं नासिका से सांस लेंगे। 1 2, दोनों नासिका छिद्र को बंद करेंगे। 1 2 3 4, दाईं नासिका से सांस छोड़ेंगे। 1 2, दोनों नासिका छिद्र को बंद करेंगे। 1 2, अपनी बाईं नासिका से अब सांस लेंगे। 1 2, दोनों नासिका को बंद किया। 1 2 3 4, दाईं नासिका से सांस छोड़ेंगे। 1 2, दाईं नासिका से सांस लेंगे। 1 2, दोनों नाक को बंद किया। 1 2 3 4, बाईं नासिका से सांस छोड़ेंगे। 1 2, दोनों नाक को बंद किया। 1 2, और इसी प्रकार से आप और अभ्यास कर सकते हैं। दूसरा प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। और अब एक नजर डालते हैं सोशल मीडिया की झलकियों पर। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपिता की पुण्यतिथि पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा में शामिल हुए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। रांची के बापू वाटिका में राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने भी किया नमन। हजारीबाग जेल में बंद निलंबित आईएएस अधिकारी विनय चौबे को लाया गया एसीबी मुख्यालय। आय से अधिक संपत्ति मामले में 4 दिनों तक होगी गहन पूछताछ। पलामू सांसद विष्णुदयाल राम ने लोकसभा में उठाया पीएम आवास में ग्रीन और सस्टेनेबल एनर्जी के लिए शहरी निकायों को प्रोत्साहन राशि देने का मामला। और निकाय चुनाव को लेकर विभिन्न पार्टियां रेस। नगर निगमों में मेयर, डिप्टी मेयर और अन्य पदों के लिए पार्टी पदाधिकारी कर रहे हैं रायशुमारी। नामांकन प्रक्रिया तेज।